और ये देखो आप, ये डब्बा है ना आधा हो गया है। मैंने थोड़े दिन पहले ये गुड़ चना के लड्डू बनाए थे। गुड़ और चना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। मैं चाह रही थी कि सानवी खुशी ये खा लें, तो मैंने ला करके रखे थे, बट ऐसे सेपरेटली गुड़ और चना वो लोग नहीं खा रहे थे, तो मैंने फिर इसके लड्डू बना दिए और अब वो इतने चाव से खाते हैं। हालांकि अभी गर्मी है तो अभी पोर्शन कंट्रोल करके खाने की ज़रूरत है, पर सर्दियों में तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और बच्चों को गुड़ चना खिलाने का आई थिंक ये एक अच्छा तरीका है। मॉमीज़, बिना आपके कहे एक बात तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप मेरी ही तरह हमेशा अपने बच्चे की राइट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर कंसर्न रहती हैं। वी मॉमीज़ ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट टू फीड आवर किड्स विद द बेस्ट पॉसिबल न्यूट्रिशनल फूड, बट एन एक्सपर्ट रिकमेंडेशन एंड सुपरविजन इज़ ऑलवेज नीडेड, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है, उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, सो दे नीड डिफरेंट न्यूट्रिशन। और आप लोग तो जानते ही हो, मेरी दोनों डॉटर्स अभी टीनेजर्स हैं और जब गर्ल्स टीनेजर होती हैं ना तो उनके न्यूट्रिशन का खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, स्पेशली देयर प्रोटीन इनटेक। और रेगुलर वेज डाइट से डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल करना इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट, सो आई थॉट ऑफ गिविंग देम न्यूट्रिशन रिच प्रोटीन हेल्थ ड्रिंक। एंड आई रियलाइज कि हर बच्चे की नीड्स अलग हैं, तो उनकी हेल्थ ड्रिंक कॉमन क्यों? दैट्स व्हेन आई केम अक्रॉस द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनलाइज न्यूट्रिशन इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रिड्सो। और मैंने है ना ग्रिड्सो की वेबसाइट पे विजिट किया एंड आई ऑर्डर्ड ग्रिड्सो सुपर मिल्क एज पर देयर एज, जेंडर एंड हेल्थ गोल्स। और मेरे पास जो वेरिएंट है ना, ये है ग्रिड्सो सुपर मिल्क फॉर गर्ल्स 13+ ईयर्स। ये गर्ल्स को एनर्जी देता है टू परफॉर्म, रिकवर एंड रिपीट, एनरिच्ड विद 2x प्रोटीन एज कम्पेयर टू अदर किड्स न्यूट्रिशन ब्रांड इन द मार्केट, विद कैल्शियम, 100% RDA of vitamin D3 and B9, electrolytes, cranberries, turmeric and biotin to form wholesome nutrition customized for teen girls. It is completely safe as it contains no preservatives at all, no gluten, no malt, no artificial colors, no flavoring. It's 100% vegetarian and 100% safe for my child. और मैं जो ग्रिड्सो सुपर मिल्क उन्हें देती हूँ ना, ये डबल चॉकलेट वेरिएंट है, क्योंकि सानवी खुशी को इसका टेस्ट पसंद है और मुझे इसके इंग्रेडिएंट्स, ये मैं उनको दिन में 2 बार देती हूँ, एक बार सुबह में और एक बार शाम में। और आप तो जानते ही हो, इट्स बिन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम सिंस दे आर टेकिंग ग्रिड्सो सुपर मिल्क फॉर देयर ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ। सो मॉमीज, गेट बेस्ट न्यूट्रिशन फॉर योर किड्स एंड नोटिस अ पॉजिटिव चेंज इन देयर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ एंड ऑफ कोर्स एनर्जी। और अगर आप इस प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहते हो ना, तो मेक श्योर आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर रहे हो, जो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। वैसे इट इज़ नील20। इसका इस्तेमाल करने से आपको आपके ऑर्डर में मिलेगा फ्लैट 20% का डिस्काउंट, जब आप ग्रिड्सो की ऑफिशियल वेबसाइट से आपका प्रोडक्ट प्लेस करोगे। तो लिंक मैं रख दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक ज़रूर कर लेना। और ये है मेरे बर्थडे का केक। केक नहीं है, ये आइसक्रीम केक है। तो रात को ये काटा था, जब 9 की रात को 10 शुरू हुआ था ना, तब तो ये था प्लान कि केक तो नेक्स्ट डे कटेगा ही, तो 2-2 केक हो जाते हैं, फिर खाया भी नहीं जाता है। तो फिर वी प्लान कि चलो अभी आइसक्रीम केक काट लेते हैं। वी से मतलब डे 3 प्लान, मुझे तो बताया ही नहीं था। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने ये काटा, कॉल पे सबसे बात करी, और उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे शाम में मैं आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि सानवी खुशी का स्कूल था और शर्मा जी ऑफिस गए हुए थे। तो सानवी खुशी की क्लास से वो फ्री हुए, शर्मा जी घर आए शाम को, तब हम लोग निकले हैं बाहर। तो प्लान था कहीं अच्छी सी जगह डिनर करेंगे। तो डिनर में भी क्या आता है ना, मैं और शर्मा जी थोड़ा अलग तरह का खाना खाना पसंद करते हैं, ट्रेडिशनल रोटी टाइप्स, एंड बच्चे लोग का मन होता है थोड़ा डिफरेंट खाने का। तो भी प्लान कि चलो बारबेक्यू चलते हैं, और ये नया खुला है तो हम लोग यहाँ आ गए, बट इट वॉज अ रॉन्ग डिसीजन। अपना फोटो खींच लिया। सेटअप नहीं आएगा ना उसमें।
और ये नेक्स्ट मॉर्निंग आपसे मिल रही हूँ मैं। बच्चे लोग के टिफ़िन की तैयारी हो रही है। आलू सेम की सब्ज़ी बनाई है मैंने। सेम मैंने संवार करके रात में ही रख दी थी और उसके बाद फिर सुबह बस चॉप करके बना दिया। और मैं आपको बता रही थी ना, रॉन्ग डिसीजन था। हम लोग हमेशा हमेशा 10 में से 10 टाइम्स जाते हैं बारबेक्यू नेशन, बट पिछले कुछ 2-3 बार से ऐसा फील हो रहा था कि खाने में कुछ टेस्ट नहीं है, कुछ मज़ा नहीं है पहले जैसा, और भीड़ बहुत ज़्यादा आती है तो वैसा वाला एंजॉय अभी मतलब नहीं हो पा रहा था। तो वी थॉट कि कोई लेस भीड़ वाली जगह पर जाकर देखते हैं, नया होगा तो शायद अच्छा भी होगा। लेकिन इन लोग का खाना एंड सर्विस वाज नॉट गुड। जैसे बारबेक्यू नेशन में दे कीप ऑन रिपीटिंग, बिना आपके कहे यहाँ पे भैया को बोलना पड़ रहा था। एंड वी थॉट कि यार जैसा भी है बेस्ट इन सब में बारबेक्यू नेशन ही है। आपका एक्सपीरियंस बताना, कुछ और अच्छा बारबेक्यू वाला चेन हो तो वो भी आप मेरे साथ बताया, नेक्स्ट टाइम हम वो ट्राई कर सकते हैं फिर। और यहाँ पर टिफ़िन में मैंने बनाया आलू सेम की सब्ज़ी, साथ में थोड़े से छोले रखे थे तो उसके पराठे। वैसे तो छोले के पराठे के साथ किसी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो रस्से वाली आलू की सब्ज़ी बना सकते हो, बट वैसे ज़रूरत नहीं होती। इसे दही, चाय, चटनी, अचार ऐसे खाया जा सकता है। पर मुझे ज़रा कम ही पसंद आते हैं छोले के पराठे, लेकिन सानवी खुशी को बहुत ज़्यादा पसंद है और उनके पापा भी चाव से खा लेते हैं। तो आज इनके टिफ़िन में जा रही है ये सब्ज़ी, साथ में ग्रेप्स, चने गुड़ के लड्डू जो मैंने बनाए थे, और साथ में छोले के पराठे। बाय गाइस, टेक केयर। आजकल पापा पेट्रोल की बचत कर रहे हैं। बाय शानू, बाय खुशी। काजल जैसे लगाते हैं वैसे ही लगेगा, वो डाल दो, उसको हल्का सा शार्प करने की ज़रूरत है। गुड आफ्टरनून, और ये है आज है क्या, सैटरडे, एंड 4-1 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ बाहर। मैंने बाय द वे सेम टॉप वापस से पहन ली, क्योंकि तब तो मैंने थोड़ी देर के लिए पहनी थी, एसी में बैठे थे तो ये कुछ हुआ ही नहीं इसे, तो और एक दो बार पहन करके फिर इसे धुलने डालूंगी। मुझे लानी है एक टी शर्ट अपने लिए, प्रिसाइसली ग्रीन कलर की, तो उसके लिए ही जा रही हूँ। कंबरिया। अच्छा कंबरिया। अच्छा, कंबरिया पता नहीं आगे क्या है। चलो। और मैं और शर्मा जी पहली बार आए हैं किसी कैफ़े। एक बार गए थे सीसीटी बच्चों के साथ, बट अपन दोनों पहली बार आए हैं। और हम लोग गए थे ज़ूडियो भी। एक्चुअली मुझे जाना पड़ा, मुझे ना एक ग्रीन कलर की टॉप चाहिए थी अर्जेंटली, तो फिर मैं गई थी। तो मैं शानू खुशी के लिए भी एक टॉप लेकर आई हूँ। मैंने हस्बैंड को भी बोला था अपने ले लो, पर उन्होंने मना बोल दिया। एक्चुअली इनके ऑफिस के पास एक मॉल है, तो ये फ्रेंड्स लोग कभी भी मतलब थोड़ा टाइम निकाल के चले जाते हैं, मतलब किसी को भी चाहिए तो ग्रुप बना के चले जाते हैं, तो वहाँ से फिर इनका आता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो मैं फटाफट से आपको ये दिखा दूँ, इससे पहले मैं इन्हें धुलने में डालूँ। पहले तो आप ये देखो, उस दिन है ना मैं खुशी की चोटी बना रही थी, तो फिर रबर बैंड की ऐसे मतलब शी टुक टाइम ढूंढने में, तो मुझे लगा रबर बैंड शायद ख़त्म हो गया है, तो मैं ये लेकर आई हूँ। एक ये कलर वाले हैं और एक ये स्कूल के हिसाब से ब्लैक वाले हैं। और सबसे पहले मैं आपको मेरा ही दिखा देती हूँ। तो ये एक टॉप लिया है। वैसे मुझे ये देखकर लग रहा था ये कॉर्ड सेट का पार्ट है, पर मुझे इसका बॉटम वेयर कहीं भी नहीं मिला, तो बस ये एक शर्ट मैं ले आई हूँ अपने लिए। शर्ट नहीं है, दिस इज़ अ टॉप एंड क्रॉप टॉप स्टाइल का है, बट इसका कलर वो है जो मुझे चाहिए था, तो फिर मैंने ये ले लिया। और कुछ भी मुझे क्लोज नहीं ग्रीन मिल रहा था, तो सिर्फ इसी पर्पज़ में मैंने ये लिया है।
एंड देन फिर एक ये टॉप है, इसके बैक साइड में इतना डिज़ाइन है और फ्रंट में इट्स प्लेन। और ये मैंने लिया है शानू के लिए। एक्चुअली बोलूँ, इसके पापा की चॉइस है, वो जाकर खड़े हुए थे यहाँ पे एंड ही वाज लाइक ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा हाँ शानू पे ये वाला अच्छा लगेगा, तो ये एक लिया है। और हाँ, तुम्हारी चॉइस है। और ये तो बिल्कुल ही शर्मा जी की चॉइस है, वो उठा के लेकर आए थे कि ये खुशू के लिए, तो ये खुशी का है। और ये पीछे से बिल्कुल ऐसा है। इसका ना बेटा टैग मत उठाना, एक बार ट्राई कर लेना। और सानवी खुशी पहन के आ गए हैं। यू आर लुकिंग वेरी नाइस, एकदम सही आ रहे हैं दोनों के ना। हाँ, अब टैग निकाल देना। पीछे हो, पीछे होके दिखा। वाह, तो मैंने है ना एक मैंगो जेली का पैकेट मंगाया था। मैं एक ड्रिंक जैसा ट्राई करने का इच्छा रख रही थी, तो उसके लिए जेली पहले से सेट करके रखनी पड़ती है, तो बस मैं वही करने लगी थी। जेली मुझे वैसे तो रास्पबेरी वाली चाहिए थी, क्योंकि ये तीनों को बहुत ज़्यादा पसंद है, पर औरों को भी शायद बहुत ज़्यादा ही पसंद है। वो स्टॉक आउट थी, मुझे मिली नहीं, तो मैंगो वाली मिली। मैंगो मुझे पर्सनली पसंद है, वैसे मैं जेली नहीं खाती, पर मैंगो फ्लेवर मुझे आइसक्रीम्स वगैरह में ज़्यादा पसंद आता है, तो मैंने अब यही मंगा ली। और जैसे पैकेट पे लिखा हुआ है वही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर करके मैं यहाँ पर ये जेली जो है सेट होने के लिए रख दूँगी। फिर शर्मा जी ने बोला कि यार तेरे को मैंने इस बर्थडे पे कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया, चलो तुमको जो चाहिए वो दिला के लेकर आता हूँ। तो मैंने बोला कि मुझे ना दुपट्टे वाले सूट दिला दो, मतलब कुर्ती वुर्ती नहीं, वो जो पूरा सेट आता है ना, सलवार सूट दुपट्टा ऐसा। तो इस सेट की ठीक है, वेस्ट साइड चलते हैं, वहाँ पर अच्छा रहता है। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, वेस्ट साइड मुझे भी पसंद है। तो हम लोग यहाँ आए, मैंने सूट देखे, काफ़ी देर लगी शॉपिंग करने में, क्योंकि पसंद का भी हो, साइज़ का भी हो, वो सब देखना पड़ता है। तो ये मैंने ऑलमोस्ट पिक कर लिया था, पर पहन के मेरे पे पता नहीं ये कलर ना अच्छा नहीं लग रहा था। ये मुझे ना एकदम ऐसा वॉश आउट जैसा फील करा रहा था। तो जो आपने देखा मुझे ट्राई करते हुए, ये तो मैंने नहीं ख़रीदा है। जो मैंने ख़रीदा है वो मैं आपको डेफिनेटली दिखा दूँगी। अच्छा है, ये अच्छा है, ये वाला। और हम बाहर गए तो थे, बट बाहर से हमने खाया वाया कुछ नहीं। बच्चे लोग का आइसक्रीम का मन था, तो उनके पापा ने उनको आइसक्रीम दिला दी। घर आके फटाफट से मैंने सोचा कि तारी बना लेते हैं। बाहर खाओ, एक तो आजकल गर्मियाँ है ना, तो वैसे भी थोड़ा सा डर लगता है। वैसे भी हम लोग बाहर कम ही खाते हैं, पर जैसे बाहर निकले हैं तो फिर मन कर जाता है, वो एक अलग बात होती है। पर गर्मियों में थोड़ा सा बचना ही चाहिए, गर्मियों में, एंड वैसे तो बारिश में भी बचना चाहिए। खाना जल्दी जल्दी ख़राब होता है ना, तो बाहर किसी का क्या भरोसा, कभी कभी दे सकते हैं। तो मैंने सोचा घर पहुंचते हैं। सब लोगों ने बोला कि हाँ ठीक है, विल हेल्प, और फिर हेल्प कर रहे हैं तो फिर तो 5 मिनट में बन जाना है। तो यहाँ पे हम सब की फेवरेट आलू मटर की तहारी बना रही हूँ मैं। और यहाँ पर चावल मुझे सानवी ने ही सोक वोक करके दे दिया था, मतलब धो धा के, और बाकी मटर ये वो सब खुशी ने पकड़ा दिया। तो लिटरली 5 मिनट लगी मुझे इसे चढ़ाने में, और एक सीटी में तो तहारी बन भी जाती है। एंड लुक एट दिस, कितनी बढ़िया बनी है। चटनी दही वगैरह मेरे पास पहले से ही रखा हुआ था। तो वी इंजॉयड आवर फूड। और हमने टीवी पर लगा ली थी छोरी 1, बहुत अमेजिंग थी। 2 आई थी, तो वो देखने का थोड़ा सा एक्साइटमेंट था। आपने देखी है तो बताना कैसी लगी आपको। मुझे उतनी ज़्यादा नहीं पसंद आई, 1 वॉज बेटर।